नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआरए की, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, कैसे काम करेगी, क्या इस एजेंसी के गठन के बाद देश में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अलावा कोई अन्य बोर्ड भर्ती परीक्षा नहीं लेगा। ये सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें एनआरए की, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की, तो ये इस एजेंसी के गठन के लिए 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इस संस्था का गठन किया जाएगा और इसके लिए 3 भर्ती बोर्डों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें विशेष रूप से आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट यानी कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को इसमें शामिल किया गया है। इसमें होने वाली सभी भर्तियों को अब इसके माध्यम से ही करवाया जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करेगी भर्ती एजेंसी, कैसे आयोजित होगा कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है वो साल में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन करेगा और यह एक पात्रता परीक्षा होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सेंट्रल लेवल के टीचर भर्ती देखते हैं, यानी कि अध्यापक की भर्ती, केवीएस या फिर डीएसएसबी आदि के लिए टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियां होती हैं उसमें सीटेट का आयोजन करवाया जाता है, या फिर विभिन्न राज्यों में अगर आप 3rd ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो टेट का आयोजन करवाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो विभिन्न बोर्डों में भर्ती करने के लिए यहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 3 भर्ती बोर्ड इस टेस्ट के माध्यम से भर्ती कर सकेंगे, लेकिन इसके अलावा निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां या फिर सार्वजनिक कुछ जो संस्थान हैं वे भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो पास हो जाएंगे उन कैंडिडेट्स को केवल इस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दे सकेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा बता दें कि देश में लगभग 20 भर्ती बोर्ड हैं, भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जो भर्तियों का आयोजन करते हैं। अब उनको अलग अलग जो है भर्तियों का आयोजन के लिए 2 परीक्षाएं जो होती थी पहले, प्री और मेंस, उसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर जो प्री एग्जाम होगी वो सीईटी में काउंट हो जाएगी। मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्वालिफाई हैं तो अगले आने वाली 3 साल में, जैसे इसमें आईबीपीएस या फिर रेलवे में और एसएससी द्वारा कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसमें नॉन टेक्निकल फील्ड में या फिर नॉन गजेटेड ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भर्तियां होंगी उनमें आप इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अगर आपने मान लो सीईटी पास कर रखा है तो उसके बाद में जो मेन एग्जाम होगी उसमें आप डायरेक्ट एंट्री कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि इस परीक्षा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक कॉमन जो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो एंट्रेंस एग्जाम आपकी है, और जो एंट्रेंस एग्जाम ये पास करने के बाद में 3 साल में उन संस्थाओं द्वारा जो भी भर्तियां आएंगी उन सभी में आप शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा बात करें कि इसमें इसके आयोजन को लेकर किस प्रकार से स्तर होंगे, तो मैं बता दूं ये 3 स्तर की भर्ती परीक्षाओं का 3 स्तर का ये टेस्ट आयोजन होगा, जिसमें एक होगा स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का, एक होगा उच्च माध्यमिक यानी 12th लेवल का, और एक होगा 10th लेवल या मैट्रिक लेवल का। इस प्रकार के 3 स्तर होंगे इस भर्ती के, जिसमें तीनों स्तर से अलग अलग आप इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। और तीनों जो अलग अलग स्तर की जो भर्तियां आती हैं, जैसे रेलवे में या फिर जो बैंकिंग है बैंकिंग संस्थानों में, या फिर इसके अलावा एक और जो एसएससी है उनमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ होंगी उनके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जिस कैटेगरी से आप जिस संस्थान में भर्ती होना चाहते हैं उसी कैटेगरी से आप सीईटी पास होने चाहिए, तभी उसके बाद में उस भर्ती में आप शामिल हो सकेंगे डायरेक्ट रूप से। तो इस प्रकार ये 3 स्तर पर सीईटी का आयोजन करवाया जाएगा। अब जो सीईटी के गठन के बाद में जो मंत्रिमंडल का दावा है कि इस के बाद में भर्तियों में पारदर्शिता देखने को मिलेगी, तो ऐसा तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद में भी बोर्ड जो है मेन परीक्षा का आयोजन करवाएगा, लेकिन ये बात जाहिर सी है कि अब इनमें जो भर्तियां होती थी उनमें समय, जो पहले बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, भर्तियां अटक जाती, उनमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकेगी। यानी कि रिक्रूटमेंट करने में, भर्ती करने में बोर्डों को कम समय लगेगा, क्योंकि ये फिक्स है
कि जो एनआरए होगी वो साल में 2 बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी। आप कितनी भी बार इस टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सकेंगे, शामिल हो सकेंगे और कभी भी आप अगर इसको पास कर लेते हैं तो 5 से 3 साल तक जब भी भर्तियां आएंगी रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा तो उन सभी भर्तियों में आप निसंदेह शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, जो एनआरए है इसके गठन को लेकर या फिर इसका बजट कितना रहा, किस तरीके से ये काम करेगी और ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, ये इस वीडियो में तो दे पाना असंभव है क्योंकि बहुत लंबी चौड़ा इसका प्रावधान है। तो सभी विस्तार से आप देखने के लिए हमारी जो वेबसाइट है www.competitionstudy.com पर आप विजिट कर सकते हैं। उस पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इससे संबंधित अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। किस तरीके से ये भर्तियों का आयोजन करेगा, किस तरीके से इसका गठन होगा, क्या राज्यों में अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड अब इसके अधीन काम करेंगे, ये सारी जानकारियाँ। एनआरए की बात करें तो एनआरए का जो मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली में होगा और देश के सभी जिलों में यानी कि लगभग 117 जिलों को चिन्हित किया गया है देश के, तो उनमें सभी में इसके लिए जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं यानी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और जिनमें देश में जो है कहीं भी किसी भी कोने में अगर आपको भर्ती होना है तो आप अपने ज़िले में ही जो परीक्षा केंद्र होगा वहाँ पर ही इस टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, ठीक ये सीटेट जो होती है टीचर भर्ती के लिए, ठीक इसी प्रकार ये जो एनआरए होगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वो सीईटी का आयोजन करेगी। सीईटी जो है बैंकिंग क्षेत्र में, एसएससी और जो रेलवे है इसमें विशेष रूप से भर्ती करेगा, लेकिन आगे धीरे धीरे सभी भर्ती बोर्ड इस भर्ती जो एजेंसी है इसके अंडर में जोड़ दिए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। और सभी जो प्राइवेट कई कंपनियां हैं बड़ी, जैसे जो भी होटल्स हैं या फिर मैनेजमेंट से संबंधित अन्य प्रौद्योगिक संस्थान हैं, वे भी इसके सीईटी होगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें पास जो कैंडिडेट होंगे उसमें मेरिट के आधार पर डायरेक्ट भर्ती कर सकेंगे। ऐसे निश्चित रूप से हमारे जो आने जाने का जो खर्चा है या फिर जो फीस है, जैसे स्टूडेंट सोचते थे कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं, बैंक प्री की तैयारी करूं, एसएससी प्री की तैयारी करूं, फिर रेलवे प्री की तैयारी करूं, तो अब आपको अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है इसके जो गठन को मंजूरी दी गई। तो ठीक इसमें यही कहा गया था कि भर्तियां एक जैसी हैं, सिलेबस एक जैसा है, काम एक जैसा है, तो क्यों ना इनके लिए सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है आयोजन करवाया जाए। तो इस टेस्ट के आयोजन के लिए जो टेस्ट का आयोजन करेगा वो बोर्ड होगा एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, वो ही इसके लिए आयोजन करेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ पाए होंगे, संतुष्ट होंगे। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।